सत साहिब। आज हम बात करेंगे कबीर जी के पुत्र कमाल को लेकर, जबकि उनको अहंकार हुआ था अपने भजन कीर्तन के प्रभाव पर। एक बार ऐसा हुआ कि कबीर जी की कुटिया पर कुछ लोग आए। उनके पास कोई एक व्यक्ति था जो कि मरणासन्न स्थिति में था, या समझिए कि मर ही चुका था। तो कबीर जी उस समय वहाँ पर नहीं थे, सिर्फ कमाल ही वहाँ पर था। तो लोगों ने अपनी समस्या बताई। कमाल जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही प्रयास करता हूँ। कबीर जी वहाँ पर नहीं थे, तो उन्होंने अपना जो गुरु मंत्र आदि उनको दिया गया था उसका जाप किया 3 बार और गंगा जल छिड़का, और वह व्यक्ति जीवित हो गया। तो उनको लगा कि अब तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कबीर जी का भी आना हुआ, और रास्ते में कबीर जी ने भी देखा कि कुछ लोग झोपड़ी से वापस आ रहे हैं और खुश हैं। आने के बाद कबीर जी ने कमाल से बात की, तो कमाल जी चूँकि अहंकार उनमें आ चुका था, उन्होंने कहा कि अब आप तीर्थ यात्रा पर चले जाइए और यहाँ का तो जो भी कार्य है वो मैं संभाल लूँगा। तो कबीर जी समझ गए कि इसको अहंकार हो चुका है। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, मैं यात्रा पर जाऊंगा और अभी फ़िलहाल कुछ संतों को निमंत्रण दे के आओ, सत्संग है, कीर्तन होना है। तो उन्होंने एक निमंत्रण पत्र लिया और उस पर एक दोहा लिख दिया। वो दोहा ये था, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के भरी ले आया माल। जिस के अंदर ये स्पष्ट पता चल रहा था कि कमाल जी को अहंकार हो गया है। तो ये निमंत्रण पत्र लेकर दूसरे संतों के पास जब कमाल जी गए, तो एक संत के यहाँ उनका पहुँचना हुआ। वहाँ पर उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया और उस संत ने उसे पढ़ा, जिसे पढ़कर वो स्थिति को समझ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे। अभी एक काम कीजिए, आप यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, उनको ठीक करना है, वे बीमार हैं। तो कमाल जी ने देखा वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, तो उसने कहा कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे ठीक कर पाऊँगा। तो उस संत ने जल लिया और एक लाइन पर छींटा जल का छिड़का और सिर्फ एक बार राम कहा और वे स्वस्थ हो गए। ऐसा ही दूसरी लाइन पे भी किया। तो कमाल जी को हैरानी हुई कि मुझे तो 3 बार पढ़ना पड़ा था और इन्होंने सिर्फ 1 बार पढ़ा और पूरी लाइन को ही स्वस्थ कर दिया। खैर, तो वहाँ से फिर वे अगले संत के पास गए, उनकी कुटिया पर पहुँचे, और वो एक सूरदास थे, यानी वो देख नहीं सकते थे, आँखों से अंधे थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया। तो तभी सूरदास जी ने कहा कि नदी के पास दौड़कर जाओ, कोई व्यक्ति वहाँ पर डूबता हुआ जो है, बहता हुआ आ रहा है। कमाल जी पास की ही एक नदी जो थी वहाँ दौड़ते हुए गए और देखा सच में ही कोई बहता हुआ आ रहा है, और वो जल्दी से कूद कर अंदर गए और उसे लेके आए। पीठ पर लाद कर वापस उसे लेके आए कुटिया पर। तो सूरदास जी ने देखा कि वो मर चुका है। तो उसने भी अपना मंत्र पढ़ के उसे ठीक करने के लिए प्रयास किया और सिर्फ रा ऐसा बोला और वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब तो कमाल जी बिल्कुल ही चकित हो चुके थे और हैरानी की हद पार हो चुकी थी। इन्होंने तो राम भी नहीं कहा, सिर्फ रा कहा और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, मुर्दा से जिंदा हो गया। तो वो वापस आते हैं कुटिया पर, कबीर जी से आकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, मुझसे गलती हुई। यात्रा की ज़रूरत तो मुझे है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर उस्ताद हैं, महान संत हैं, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ का तो कार्यभार आप ही संभालिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार उचित नहीं है, और एक से बढ़कर एक संत महात्मा इस धरा पर हुए हैं, और हमें उनके चरणों में समर्पण
पूर्ण समर्पण रखते हुए रहना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है और अंततोगत्वा हम उस मालिक की जो है बंदगी, परम बंदगी को उपलब्ध हो सकते हैं। सत साहिब।